मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल पे और मेरे ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो देखिए सुबह का समय है और आजकल तो सुबह की ही जो धूप है बहुत तेज़ निकल रही है। सुबह 6:30 पौने 7 बजे इतनी तेज़ धूप होती है कि उसमें बैठा नहीं जाता। सोचिए सुबह की ही धूप में, तो धूप काफ़ी तेज़ है और मौसम अब तो काफ़ी साफ़ हो गया है। और छत की हालत, मैं अभी छत पे हूँ। आई थी, सोचा सुबह थोड़ा झाड़ू लगा दूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। बहुत तेज़ धूप है, जिसकी वजह से इतनी तेज़ धूप में हिम्मत नहीं हो रही झाड़ू लगाने की। देखिए आपको दिख रहा होगा, छत के पास ही खड़ी हूँ मैं। बहुत रेत है, आंधियाँ चलने की वजह से काफ़ी रेत आ चुका है इसमें, और डेली आता है रेत। तो शाम को लगाऊंगी, अब जब धूप चला जाएगा 6 बजे के करीब तब लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल है छत पे झाड़ू लगाना। तो चलते हैं नीचे और ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। आज आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, और आज मुझे बनाना है लौकी के कोफ्ते लंच में। तो रेसिपी मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ वो बताऊंगी, और बने रहिएगा आप मेरे ब्लॉग में। और ब्रेकफास्ट में मैंने उबाल लिए है, ये पास्ता उबाला है, तो पास्ता जा रही हूँ बनाने के लिए। और पास्ता भी बहुत सिंपल वे में बनाऊँगी। हस्बैंड जी का थोड़ा सा अलग बनाऊँगी, क्योंकि उनको ज़्यादा मसाला और ज़्यादा उनको ये क्या बोलते हैं, मिर्ची वगैरह स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उनका सिर्फ काली मिर्च और हल्का सा पास्ता मसाला और प्याज ये डाल के उनका बनाऊँगी। और मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो मैं अपना थोड़ा सा अलग बनाऊँगी। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। और मेरे बाल काफ़ी सफ़ेद हो गए हैं, मेहंदी लगाई थी, तो मेहंदी क्या है कि 10 दिन हो गए हैं, तो हल्की सी उतर गई है मेहंदी, तो सफ़ेद दिख रहे हैं बाल। तो डाई तो मैं करती रही हूँ, तो चलूँगी मैं अब मेहंदी लगाने। सिर में मेहंदी लगाऊँगी, जो मैं लगाती हूँ अक्सर। बाल कम से कम रेड तो होगा, वाइट तो नहीं दिखेगा उससे। तो फ़िलहाल तो मैं पहले मेहंदी लगाऊंगी, और मेहंदी लगाने के बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाने में चलूँगी, ताकि जो मेहंदी लगा के काम करूँगी तो एटलीस्ट समय 2 घंटा निकल जाएगा काम में। उसके बाद फिर बालों को वॉश कर लूँगी मैं। तो चलिए चलते हैं फिर रसोई में, आपको बताती हूँ मैं। नहीं, उससे पहले चलते हैं मेहंदी लगाने। मेहंदी लगा के फिर रसोई में चलेंगे। तो मेहंदी लगाने के बाद मैं आ गई थी रसोई में, और देखिए ये मेरे हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट तो तैयार हो गया है। पास्ता उनके लिए अलग से बना दिया था, और ये मैं बना रही हूँ अपने लिए। और इसमें मैंने सारी ही जो वेजिटेबल्स थे वो मिला दिए थे। मेरे पास टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और ये थे, तो मैंने वो सारा काट के मिला दिया था। और ये मेरे ससुर जी का और हस्बैंड जी का उनको दे दिया था। और मैंने अपने में पास्ता मसाला, सॉस वगैरह सब कुछ डाल दिया था, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। और ये चढ़ा दी थी चाय। और ब्रेकफास्ट के बाद ये घिस लिया था, लौकी के कोफ्ते बनाने हैं, तो उसके लिए लौकी घिस के रख लिया था। और ये तब तक परोरा और आलू का जो सब्ज़ी है वो भी छौंक दिया था, और लौकी के लिए मसाले तैयार कर लिए। हेयर वॉश कर लिया है मैंने, और बाल जो है वो रेड हो गए हैं, सफ़ेद सफ़ेद अभी नहीं दिख रहे हैं, रेड हो गए, कलर आया है। जो ब्लैक है तो ब्लैक ही दिख रहे हैं, जो वाइट बाल हैं वो सारे रेड हो गए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। और मसाला तैयार कर लेते हैं और चलते हैं रसोई में लंच की तैयारी करने के लिए। तो मसालों में अदरक, लहसुन और प्याज मैंने पीस लिया था, और टमाटर की प्यूरी अलग तैयार कर ली थी। और ये बेसिक मसाले डाल दिए हैं। परवल की सब्ज़ी में, सूखी सब्ज़ी है एकदम, बेसिक मसाले डाल के बनती है, बहुत अच्छी लगती है। इसकी जो भुजिया कहते हैं, परवल आलू की भुजिया, तो ये तो बन चुका था और बहुत अच्छा देखने में लग रहा था, और खाने में भी बहुत टेस्टी था ये। तो अब तैयार करेंगे लौकी की कोफ्ते। तो उसके लिए देखिए लौकी को खिस के रख लिया था, तो उसमें 10 मिनट रखने के बाद पानी छोड़ दिया था, तो उसको कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ लेंगे, ताकि उसका जो सारा पानी है वो निकल जाए। तो पानी निकाल लिया था उसका, और उसको फिर उसमें फिर मसाले मिलाएंगे हम बेसन के साथ में। तो पहले तो सारे पानी जो निचोड़ लिया था, पानी को आटा में डाल के मैंने आटे गूंद लिया था, पानी को वेस्ट नहीं किया। और देखिए बेसिक मसाले डाल दिए हैं लौकी में, जीरा वगैरह डाल दिया, हींग डाल दिया है, और बाकी नमक हल्दी मिर्च जो है वो डाल दिया था। और उनको सारा ही
मिला के अच्छे से मैंने बैटर बना लिया था। और उसके बाद में उसके जो बॉल्स बनाएंगे एकदम नरम नरम से छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। बहुत ही अच्छे से बॉल्स बन जाते हैं क्योंकि पानी तो हमने निकाल दिया था, तो बॉल बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो वो सारे ही बॉल्स मैंने बना के पहले तो रख लिए थे। उसके बाद में तेल जो है वो गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, और तेल जब गरम होगा तो उसमें एक एक डाल के उसमें क्या है कि बॉल्स को लाल होने तक तल लेंगे। सारे ही कोफ्तों को मैंने तल के रख लिए थे, और उसके बाद मशीन ने आवाज़ दे दी थी कि कपड़े भाई डाल के आओ छत पे। तो सारे कपड़े डाल दिए थे, और फर्स्ट लॉट के जो कपड़े थे उसको भी मैंने ले आई थी। और देखिए 12:30 बज चुके हैं। अब चलते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो तेल में पहले मैंने डाल दिया था जीरा हींग के बाद पिसे हुए जो अदरक, प्याज और लहसुन वाला जो पेस्ट है उसको पहले डाल दिया है। और उसके बाद में देखिए मैं मसाले मिला ले रही हूँ एक कटोरी में। सारे बेसिक मसाले के साथ में थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें मिला देंगे, और उसको पानी से मिला लेंगे, मिला के रख देंगे। और देखिए प्याज लाल होने के बाद टमाटर प्यूरी डाल दिया है, उसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फिर ये जो बेसिक मसाले पानी के साथ में मैं मिलाया था उसको भी मैं डाल दूँगी। अब इन सभी को बहुत ही अच्छी से हम सेकेंगे, मतलब फ्राई करेंगे। तेल मतलब छोड़ दे मसाले, इतना फ्राई करना है। तो देखिए आपको तेल दिख रहा होगा। और साइड में पानी मैंने गरम कर लिया है, ठंडा पानी मैं नहीं डालूंगी। तो गरम पानी डालने से क्या सब्ज़ी का स्वाद थोड़ा और अच्छा आता है। तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी हम रख लेंगे। ग्रेवी देखिए जब पानी अच्छे से खौल चुका है, फिर मैंने इसमें डाल दिए थे जो बॉल्स बनाए थे, मैंने कोफ्ते बनाए थे, उन सबको डाल दिया है। और मैंने 5-7 मिनट और पका लिया था। उसके बाद में ये बिल्कुल तैयार है। और आप इसको गार्निश कर दीजिए हरे हरे धनिया से, कितना अच्छा लग रहा है। और खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। और तब तक पार्सल आ गया था मेरा, तो मैंने कुछ शैम्पू वगैरह और फेस पैक, फेस वॉश ये सब मंगवाए थे। ये देखिए ये है शैम्पू जो कि मैं यूज़ करती हूँ पायल हर्बल्स की, तो वो मैंने ऑर्डर किया था, तो वो भी आ गया था मेरा। तो ये शैम्पू की बॉटल है, और फेस पैक मंगा लिया था मैंने। इसी के मैं प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। फेस पैक है, और इसी के साथ आ गया था मेरा जो फेस वॉश है वो यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैंने पूरा ऑर्डर करके मंगा लिया था। और इसके साथ ही 2 हर्बल सोप भी मंगा लिया था, जो पुदीना, नीम, इन सब का जो मिक्सचर है उससे ये साबुन बना हुआ है। तो वो मेरे स्किन को बहुत ही सूट करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगवा लिए थे। और फिर ये चलते हैं रखते हैं। और उसके बाद में फिर कूलर मुझे निकालना था, क्योंकि गर्मी तो बहुत बढ़ चुकी है। तो अब कूलर तो निकालना ही पड़ेगा भाई। तो अब निकालते हैं कूलर जी को, जो कि मैंने अपने बेटे के कमरे में रख रखा था। तो उसको मैंने निकाल के हॉल में रख दिया था, क्योंकि मोस्टली हॉल में ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी बेटा तो है नहीं वहाँ उस कमरे में पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको हॉल में रख दिया था। तो अब हॉल में रख तो लिया है, अब चलते हैं इसकी सफाई करने के लिए। तो इसके जो टाटे वाटे हैं उसको भी मैं निकाल के बाथरूम में धो लूँगी। और थोड़ा बहुत मैंने ये पोंछ लिया था, इसके ऊपर नीचे जो धूल मिट्टी थोड़ी सी लगी हुई थी। वैसे तो डेली पोंछ देते हैं, लेकिन फिर भी आंधी चलने की वजह से धूल मिट्टी आ ही जाती है। देखिए हमारे यहाँ का पानी इतना गंदा है, कितना नमक जमा हुआ है। काफ़ी मतलब नमक की वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं पूरे इसको। हालांकि सीज़न के बाद हम इसे धो के अच्छे से रख देते हैं, लेकिन फिर भी देखिए बहुत ही गंदा हो जाता है। देखिए टाटे वगैरह मैंने सब साफ़ करके लगा दिए थे। अब इसमें लगा देते हैं पानी भर लेते हैं, और फिर चलाएँगे। बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है इस कूलर में से, काफ़ी बड़ा है इसलिए। और फिर हस्बैंड जी तब तक कह रहे हैं कि चलिए सब्ज़ी लेके आते हैं। दोपहर में काफ़ी अच्छी हरी सब्ज़ियाँ ताज़ी ताज़ी उतरती हैं, तो सब्ज़ी लेके आते हैं। तो चलते हैं थोड़ा बाज़ार से सब्ज़ी लेके आते हैं। दोपहर में सब्ज़ियाँ हरी हरी बहुत अच्छी आती है, शाम तक थोड़ी छट जाती हैं। तो आज छुट्टी का दिन है, तो आज दोपहर में टाइम मिला है, इसलिए दोपहर में ही लेके आते हैं फ्रेश सब्ज़ियाँ जो उतरती हैं। तो चलते फिर बाज़ार में मिलते हैं आपसे।
तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा मेरा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो आप लोग को रेसिपी कैसे पसंद आई, कितनी पसंद आई, ये भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तो गुड बाय फ्रेंड्स।